आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन 1 2 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL 2024 में आया है और केवल 6.58% लोगों ने करेक्ट किया था। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सवाल है कि कंसीडर AD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 centimeter, AC is a secant meeting the circle at B and CD is the diameter. If AB is 7 centimeter, then the value of AC. पहली बात तो एक सर्कल अगर है, टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, सीकेंट बोलते हैं इसको। जैसे ये लाइन है अगर, तो ये सीकेंट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है एक सर्कल है, ये भी पता है। CD डायमीटर है, मतलब एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दो, ये भी पता है। ठीक है, और एडी टाइम, इसने बोला कि एडी टेंजेंट है, तो मान लो इसका नाम मैंने डी और सी दे दिया, ऐसे करके एडी टेंजेंट हो गया। ठीक है, एसी सीकेंट है, यानी इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये एसी सीकेंट हो गया। और जो सर्कल पे बी पे मिल रहा है ये भी ठीक है। ओके, अब इसने बोल दिया ए बी की वैल्यू दे दी 7 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर था, यानी ये दे रखा है 12, और आपसे पूछा गया इसने एसी पूछ लिया, एसी यानी ये पूरा पूछ लिया। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले वार्म अप पे अगर मैं चलूं तो सर्कल का अगर टेंजेंट है, यहां पर सेंटर से टेंजेंट 90 होता है, पहली चीज आपको पता है, यानी कि ये 90 हो जाएगा, ये पता है हमारे को। दूसरा वार्म अप कि अगर एक सर्कल है और सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल में, तो वो भी 90 होगा, यानी अगर मैं यहां बोल दूं तो ये भी 90 है। 90 के अंदर 90 इन 90 जैसे ही दिखा, आप समझ गए कि यार क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। 90 इन 90 टूल्स करके आपने अगर नहीं देखा अभी तक, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे को हाल फिलहाल में जानते होंगे, एक चीज है 90 इन 90 टूल्स बाय आभास सैनी, सर्च कर लेना, उसको देख लेना। हर बार उस पे से क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। जहां पे भी एक 90 के अंदर 90 है वहां पर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एसी चाहिए। आप ये मान लो कि ये एक्स है, ठीक है, 90 के अंदर 90 का टूल कहता है कि 12 का स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी 12 का जो स्क्वायर है वो है x इंटू एक्स प्लस 7। खत्म। अब यहां पे ले लो, अगर ये 144 है, मान लीजिए अगर ये 144 है, मैं यहां पर ऐसे 2 नंबर ले लेता हूं। x को क्या ले सकता हूं, देख लेते हैं। आप 9 ले लो, x को जैसे ही 9 लोगे, 9 और 16, 16 नहीं 144 सॉल्ट। लेकिन x नहीं पूछा इन्होंने, ये तो मेरा ये था, x की वैल्यू आ गई 9। जब मार्क करोगे तो यहां पे सिली हो जाएगी, सिली मिस्टेक नहीं करनी। आपसे पूछा है एसी, वैल्यू x की 9 आ गई, लेकिन एसी पूछा है तो 16 आंसर है। समझ में आ गया होगा कि काफी लोगों ने कम, मतलब इतने कम लोगों ने क्यों अटेम्प्ट किया। आधे से ज्यादा लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया होगा, फिर डायग्राम बन गया। उसके बाद 90 के अंदर 90 टूल्स में हमें मालूम है, जैसे ये 90 के अंदर 90 टूल है, तो इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है। तो मैंने बोल दिया ये पूरा, क्योंकि रेडियस है 6, ये पूरा 12 का स्क्वायर दिस इंटू दिस। अब मेरे से पूछा पूरा x प्लस 7 था, x की वैल्यू 9 ले ली, तो यहां पे जब 9 लूंगा तो 16 हो गया, वैलिड हो गया। आपने बोला हाँ ठीक है, यानी जैसे मेरे को x की वैल्यू 9 मिल गई, मुझसे पूछा था एसी, यानी कि मेरा 9 प्लस 7 यानी कि 16 आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें काफी बच्चे कर भी देंगे तो दुख इतना ज्यादा होगा, जब सिली मार्क करके आओगे तो वो दुख अलग ही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, 2 सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है m और n, रेडियाई दे रखी है 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट T। मान लो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ऐसे कह रहा है, यहां पे टच कर रहा है, इसका नाम T है, ठीक है, और ये सेंटर भी दे रखे हैं, इसका नाम दे रखा है, एक का नाम दे रखा है M छोटे वाले का, और इसका दे रखा है N, ठीक है। द सर्कल टच इधर है T, एक लाइन PR है ड्रॉ करी गई, ठीक है, जो M से पास हो रही है, T से पास हो रही है और N से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे करके PR है। अब इसने बोला P जो है ना वो M के क्लोज है, यानी कि यहां पे P है, तो दूसरे वाला जो R होगा वो आगे पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो पहले। P बीइंग क्लोज टू M, फ्रॉम P एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी
ये इसका नाम दे दिया पी क्यू और इसकी वैल्यू दे दी 12। डायग्राम बनाने में ही आधा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओके। अब विथ सेंटर एम, बिल्कुल ठीक है, टचिंग एट क्यू। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम आर अनदर टेंजेंट। अब यहां पे आर हो गया क्योंकि ये पी था तो ये आर हो गया। इसने बोला था ना पी आर एक लाइन है, यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टच हो गया मान लो, इसका नाम दे दिया एस, आर एस, और इसकी वैल्यू दे दी 15। ओके गुड। अब इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, मेरे को पी आर चाहिए। एक छोटा सा वार्म अप होगा और उसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाने में आपके 30 सेकंड चले जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अब मैं एक छोटा सा आउटपुट बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए ये रहा, अगर ये P है, ये A है, ये B है और ये T है, तो मैं कह सकता हूं PT का स्क्वायर जो है वो PA इंटू PB होता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। आपने बोला ठीक है यार। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, कि अगर ये 5 था यानी कि ये पूरा 10 हो गया, और ये अगर 8 था ये पूरा 16 हो गया। अब मेरे को पता चल गया ये वार्म अप है, अब मैं मिटो रहा हूं इसको, ठीक है, वार्म अप है। मुझे बताओ अगर पी क्यू का स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं इसको मान लो x इंटू x प्लस 10 लिख दूं, आपने बोला हाँ कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 10 कर सकते हो। दूसरा, अब यहां देखो, इसका नाम y ले लो, इसको लिख लो r x का स्क्वायर लिख लो y इंटू y प्लस 16 लिख लो, ठीक है। अब पी क्यू का स्क्वायर कितना है 144, 144 x इंटू एक्स प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या लू, 8 ले लो। x की वैल्यू जैसे ही 8 लोगे, 8 इंटू 18 144 होती है, बिल्कुल x की वैल्यू 8, यानी कि ये 8 पता चल गया। अब इधर देख लो ये कितना आ गया, 15 का स्क्वायर 225। यहां पे क्या लोगे, दिस इंटू दिस, तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं 25 निम, 25 इंटू 9 कर दो, यानी y को 9 ले लो, बिल्कुल ठीक है, y 9 आ गया। ये दो चीजें हो गई, यानी आपको पता चल गया ये भी 9 है। आपसे पूछा गया, ये दो चीजें लग गई, जैसी लगी अब आपने बोला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मुझसे पूछा है पी आर 8 ये रहा, 10 ये रहा, 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37 और 6 43, जोड़ना था सबको, तो मैंने बोल दिया यहां पर 8 देखो, 26 पहले ही था, 26 और 9 35 कर लो, 35 और 8 43। डुएबल है, बस एक ही चीज पे डिपेंड था ये, इस वाली चीज पे, कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस। नेक्स्ट, एक सर्कल है, ओके, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर ए पैरेलल है सीडी के, बी ए को प्रोड्यूस कर दिया एफ तक, ए बी एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ ए की बीसीडी चाहिए, ठीक है। ये 13.27% लोगों ने करा है। पहले मैं डायग्राम सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक ऐसे करके मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर दिया, ए बी सी और डी, और इसने बोल दिया कि ए ई पैरेलल है सीडी के, यानी सीडी के पैरेलल एक लाइन ऐसे ए ई ड्रॉ कर दो, ये इसका नाम दे दो ए ई, ओके। बी ए को प्रोड्यूस कर दिया, बी ए को प्रोड्यूस कर दिया या ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, वो देखना है आपको। इसने बोला बी ए को प्रोड्यूस किया एफ तक, एक मिनट, ए बी सी डी, सबसे पहले ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर ए ई ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए ई ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ए को प्रोड्यूस किया, देखो एफ तक, अगर मैं बी ए को प्रोड्यूस करता हूं यहां पे एफ तक, ये ऐसे बोल रहा है, कायदा बनता है कि ए बी को प्रोड्यूस किया जाए यहां तक एफ तक, ठीक है। चलो अभी आगे पढ़ लेते हैं। अब इसने बोला ए बी सी दे रखा है 85, कोई बात नहीं, यानी कि ये आपका आ गया 95, साइक्लिक में दोनों का सम 180 होता है। अब इसने बोल दिया एफ, देखो यहीं पे गड़बड़ है, एफ ए ई, यानी कि एफ ए ई, अगर मैं इसको यहां बढ़ाता और यहां पे एफ कर देता तो एफ ए ई इतना ज्यादा हो जाता, ये पॉसिबल नहीं है, यहां होगा, यानी कि ये 24 है, ठीक है, ये 24 है, एफ ए ई 24 है, ठीक है।
मुझे पता है दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होता है। अगर ये 95 है, ये 24 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 61। जैसे मैं 61 करूंगा, 85 ये हो गया, 95 ये हो गया, 180 हो गया दोनों का, जिसे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोण। यानी अगर ऐसे पैरेलल लाइन है, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। ये 95 था, ये 24 था, बचा हुआ 61। अब इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, आपने बोल दिया अगर ये 61 है तो यहां पर मेरा कितना आ गया 119, 120 और 60, बिल्कुल ठीक है। अब BCD चाहिए था। ये इन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है एक छोटी सी गलती करी है, या फिर डायग्राम बनाने में, वो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं F को यहां ले लेता हूं गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पे F लेना है, तभी आकर FAE 24 आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सिर्फ आउटपुट मैटर करता है, समझ रहे हो मेरी बात। सिलेक्शन के टाइम पे आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो मैटर करता है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय।